Good morning students. We have already started the chapter Mother's Day. हम लोगों ने Mother's Day chapter complete कर लिया था. Hope आप सब ने टेक्स्ट बुक रीडिंग कर ली होगी. Today I will discuss the textual questions as well as some important questions of Mother's Day. So the first question is, this play written in the 1950s is humorous and satirical depiction of the status of the mother in the family. तो ये जो प्ले है 1950 के आसपास लिखा गया. तो इसमें मदर के ऊपर मजाक और व्यंग किया गया है कि मदर का स्टेटस फैमिली में कैसा होता है. व्हाट आर द इश्यूज़ इट रेजेस. कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो इस प्ले में उठाए गए हैं. Do you think it caricatures these issues, or do you think that the problem it raises are genuine? आपको क्या लगता है. कैरिकेचर्स होते हैं बेटा कार्टून. क्या ये कार्टून्स की तरह मजाक बनाया गया है या ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो जेन्युइन है, सही हैं. मदर की स्थिति हर घर में ख़राब होती है. सारा दिन मदर दिन रात काम करती रहती हैं, कोई थैंक यू तक नहीं बोलता. आपको क्या लगता है, आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं यहाँ पर. हाउ डज़ द प्ले रिजॉल्व द इश्यूज़. ये प्ले किस तरह से इस समस्या का समाधान कर. डू यू एग्री विद द रेजोल्यूशन. क्या यहाँ पर जो लास्ट में रेजोल्यूशन लिया गया मिसेस पियर्सन की तरफ से कि स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा फैमिली में, तो ठीक लगता है. सो यहाँ पर बेटा इस क्वेश्चन में आपकी ओपिनियन डिफ़र कर सकती है, पर एक स्टैंडर्ड आंसर हम देख रहे हैं. द प्ले रेजेस मैनी सीरियस इश्यूज़. बहुत से गंभीर मामलों की तरफ ये बताता है. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ अ हाउस वाइफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सबसे पहले तो कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता घर के काम के लिए. जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल एक मदर निभाती हैं घर पर. Those who work 8 hours a day and 40 hours a week treat the housewife as an unpaid domestic servant. जो लोग दिन के 8 घंटे काम करते हैं या हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं, वो बिना पेमेंट के हाउसवाइफ को अपना एक घरेलू सर्वेंट समझते हैं. who must carry out their orders. वो समझते हैं कि इनको जो हाउसवाइफ्स हैं उनको उनके आदेशों का पालन करना ही पड़ेगा. दे नीदर रिक्वेस्ट हर नॉर थैंक फॉर द सर्विसेज. जो घर में मदर या हाउसवाइफ काम करती हैं, ना तो उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ ये कर दीजिए, या ना ही उनके अच्छे कामों के लिए कभी थैंक यू बोला जाता है. द सेकेंड इशू इज़ द रेसिप्रोसिटी ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द मदर और वाइफ. रेसिप्रोकल होता है रिटर्न में. आपको अगर मदर प्यार से खाना बना के खिला रही हैं तो एटलीस्ट इतना तो राइट बनता है ना कि आप रिटर्न में उनको थैंक यू बोलें. अब हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं फैमिली मेम्बर्स कि ये अच्छा नहीं बना, वो नहीं बना, ये काम नहीं हुआ. कभी अच्छे काम के लिए भी बोला है आपने अपनी मदर को कि उसके लिए थैंक यू कि आप ही के कारण हमें अच्छा मिल रहा है. तो वो जो प्यार मदर दे रही हैं उसके बदले में जो प्यार उन्हें मिलना चाहिए, तो वो थैंकफुलनेस ना मदर और वाइफ को नहीं मिलती. द हस्बैंड सन एंड डॉटर लीव द लेडी ऑफ द हाउस अलोन एवरी नाइट एंड गो आउट टू एन्जॉय देमसेल्फ इन देयर सेवरल वेज. अब यहाँ पर मिस्टर जॉर्ज, डॉरिस उनकी डॉटर और सिरिल बेटा, तीनों ऑफिस से आने के बाद वो चले जाते हैं अपना एंजॉय करने क्लब्स में या मैचेस देखने एट्सेट्रा, और वो अकेली रात को रह जाती हैं. दे डू नॉट टेक एनी नोटिस. बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते ऑफ हर उनका. एंड हैव बिकमिंग थॉटलेस एंड सेल्फिश. बिल्कुल उनके बारे में विचार भी नहीं करते और सेल्फिश बन जाते हैं. द मदर्स एक्सेसिव लव. मदर जो बहुत प्यार करती हैं, केयर करती हैं, एंड प्रॉम्प्टनेस टू सर्व देम ऑल्सो स्पॉइल देम. तो मदर ने जो उनको प्रॉम्प्ट करती हैं, सर्व करती हैं. प्रॉम्प्ट करना कि बिल्कुल बातें मानना उनकी, तो ये एक सीरियस इशू है. द प्रॉब्लम ऑफ द प्ले रेजेस आर सीरियस. द ट्रीटमेंट ऑफ इस ऑफ कोर्स कॉमिक.
ट्रीटमेंट कॉमिक था, मजाकिया था जो इसमें दिया गया कि कैसे स्ट्रिक्ट बनना चाहिए। अचानक तो नहीं बन सकती मदर, तो इसमें चेंज करके दिखाया गया है कि अगर मदर स्ट्रिक्ट हैं घर पर तो फैमिली सारी सेट रहती है। द प्ले राइट अडॉप्ट्स एन अनयूजुअल मेथड टू रिजॉल्व द इशू। जो राइटर हैं उसने एक अजीब सा मेथड यूज़ किया है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ही टेक्स द हेल्प ऑफ मैजिक बट द ईस्ट इनकेंटेशन ऑफ मैजिकल स्पेल हेल्प्स इन द इंटरचेंज ऑफ द पर्सनैलिटीज़। तो एक मैजिक का हेल्प ली है जो ईस्टर्न कंट्रीज से है, जो ईस्टर्न कंट्रीज इंडिया, चाइना एट्सेट्रा, इधर पाकिस्तान। तो यहाँ पर मैजिक की हेल्प ली है दिखाने के लिए। नाउ मिसेस पियर्सन विद द स्ट्रॉन्ग एंड सिंस्टर पर्सनैलिटी ऑफ मिसेस फिजडेल। अब मिसेस पियर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं, रौबदार, सिंस्टर होती है, रौबदार, उनका दबदबा सा बन जाता है फिजडेल की, मिसेस फिजडेल की तरह। गिव्स रफ ट्रीटमेंट टू द डॉटर, अपनी बेटी के साथ रफ बोलती हैं, सन के साथ एंड हस्बैंड के साथ रिस्पेक्टिवली, सबके साथ। ही स्टर्न हर स्टर्न लुक्स एंड कमांडिंग टोन सजेस्ट टू देम दैट शी कैन बी रियली टफ। तो जब वो घूर कर देखती हैं तो उससे पता चलता है कि रियली मदर की जो टोन है ऑर्डरिंग है, कमांडिंग होता है ऑर्डर देने वाली, तो मदर टफ है, उनको क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए। द स्पॉइल्ड मेंबर आर ब्रॉट राउंड बाय द हैवी डोज ऑफ एक्सपोजर ऑफ रियलिटी टू देम। ये जो घर के सारे बिगड़े हुए मेंबर्स हैं, बेटा है या बेटी या हस्बैंड, उनको एक रियलिटी में से अच्छी सख्त डोज दी गई, उनकी सारे जो गलतियां हैं वो उनको बताई गई। दे एग्री टू स्टे एंड हेल्प इन प्रिपेयरिंग द सपर वाइल द हाउस वाइफ हैज़ अ टॉक विद हर हस्बैंड। और एंड में वो सब लोग एग्री कर जाते हैं, मान जाते हैं कि वो सपर इज़ द लास्ट मील ऑफ द डे, डिनर जिसको बोलते हैं। तो हाउस वाइफ के साथ खाना बनाने में हेल्प करेंगे बच्चे, और जो मदर हैं वो अपने हस्बैंड के साथ बैठकर बातें करेंगी। द रेजोल्यूशन ऑफ द इशू सीम्स फार-फेच्ड एंड अननेचुरल। ये नेचुरल नहीं लग रहा कि हर एक की फैमिली में इस तरह से नहीं सॉल्व किया जा सकता, बट एक्सट्रीम मीन्स हैव टू बी अडॉप्टेड इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। लेकिन जिस तरह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कोई हमारी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो हम उस समस्या को सुलझाने के लिए अननेचुरल तरीका अपनाते हैं, उसी तरह से ये भी अपनाया गया है। तो फैमिली को मैनेज करना है तो मदर को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ यू वर टू राइट these issues today, what are the some of the incidents, example or the problem that you would think of as relevant? अगर आप तरह की किसी समस्या पर लिखना पड़ता है तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी समस्याएं आजकल हैं जो मदर या किसी हाउसवाइफ के बारे में हो सकती हैं? आप घर पे देखते हैं कि मदर का स्टेटस और उनसे ओपिनियन भी नहीं ली जाती, फादर रिस्पेक्ट भी नहीं देते, तो हर एक के घर का अलग अलग एटमॉस्फेयर होता है। वेरियस रिस्पॉन्सेज आर पॉसिबल, वन सच रिस्पॉन्सेज गिवन। तो ये आपका अलग अलग पहले वाले क्वेश्चन में भी और अब में भी आपकी ओपिनियन आप अपने आप शो कर सकते हैं जो आपको ग्रामेटिकली ठीक लगता है। और कि बहुत अच्छा है तो विमेन को फ्रीडम दी जानी चाहिए, फैमिली घर पर सेट है, क्योंकि गांधी जी ने भी बोला है कि अगर आप एक बेटे को पढ़ाते हो तो सिर्फ वही पढ़ता है, लेकिन अगर आप एक बेटी को पढ़ाते हो तो पूरी फैमिली पढ़ जाती है। अगर मदर पढ़ी लिखी होती है तो ऑटोमेटिकली घर में हर चीज़ सिस्टम में आ जाती है, बच्चे भी वैसे ही एजुकेटेड होते हैं। तो गर्ल को पढ़ाना मीन्स पूरी फैमिली को पढ़ाना। द इंसिडेंट्स ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट टू द फेयर सेक्स एट होम। तो सेक्स हेयर मेल फीमेल, तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट दिया इंडियन कल्चर में ज़्यादा है कि मेल को ज़्यादा, घर में बहन भाइयों में भी बॉय को सर्व किया जाएगा, जबकि गर्ल को बोला जाएगा कि जा काम पर भी होता है एट वर्क इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड एल्सवेयर विल प्रूव हैंडी। तो ये सब चीज़ें आपको, आप कहीं भी ये घटनाएं देख सकते हैं। द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फीमेल वर्कर्स विद लोअर वेजेस। तो सिंपल सी
उसमें मेल जो होता है लेबर उसको ज़्यादा पेमेंट दी जाती है और फीमेल को कम। हैरेसमेंट बाय सीनियर्स, indecent remarks, eve teasing and molestation can highlight the problems of the social inequality that women face in the practice। आप डेली न्यूज़ में सुनते हैं कि गर्ल्स के ऊपर बहुत सारे केसेस रेप के एट्सेट्रा, या गर्ल्स का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है कि कमेंट्स करते रहते हैं, ईव टीजिंग बोला जाता है। तो ये दिस इज़ कॉमन। तो आपको डिफरेंस आपको लिखने में इजी रहेगा, आप कोई भी इंसिडेंस ले सकते हैं। इवन इन द 21st सेंचुरी वीमेन फेस द सेम प्रॉब्लम्स इन स्पाइट ऑफ द टॉक ऑफ द वीमेन एम्पावरमेंट। औरतों के हाथ में पावर आने के बाद, जॉब्स आने के बावजूद भी ऐसा अन्याय आपको जाएगा 21st सेंचुरी में भी। द पुअर हाउसवाइफ्स, घरेलू जो काम करने वाली लेडीज़ होती हैं, जिनको हाउस मैनेजर भी बोला जा सकता है, हैव टू बी द फिज़िकल टॉर्मेंट एंड मेंटल एंग्विश एट द हैंड्स ऑफ बुलिश हस्बैंड and who boast of their masculinity by inflicting physical violence, barbs and taunts on the defenseless women। तो आपने गालियाँ गलौज मार पिटाई आस पड़ोस में सुना होगा कि विमेन के साथ होती रहती हैं, फैमिली मेम्बर्स करते रहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रेप्स एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट विच हग द लाइमलाइट ऑफ द डेली न्यूज़पेपर कैन also be included the highlights of the problem and insecurity of the women in the modern society। तो आपने न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ में सुनते रहते हैं, इस तरह के केसेस बहुत सारे आते रहते हैं कि कैसे अन्याय होता रहता है। तो ये बेटा सारे क्वेश्चन आपकी पर्सनल ओपिनियन पर है, यहाँ पर कोई भी आंसर आप पर इम्पोज नहीं किया जा रहा कि आप ज़बरदस्ती ना लिखें। आपका जो मन करता है एटमॉस्फेयर देखा हुआ वैसा लिख सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ठीक होनी चाहिए इंग्लिश। इन ड्रामा अ गुड मीडियम फॉर कन्वेइंग अ सोशल मैसेज डिस्कस। ड्रामा जो होता है या प्ले जो सोशल मैसेज देने में का एक अच्छा माध्यम है। इसमें आपकी क्या ओपिनियन है? आप मूवीज़ देखते हो, एंड में कोई ना कोई मैसेज, आजकल की मूवीज़ में नहीं होता, पहले वाले में होता था, तो वो यही होता है कि जल्दी समझ में आता है। यस, ड्रामा इज़ सर्टेनली अ गुड मीडियम फॉर कन्वेइंग अ सोशल मैसेज। तो समाज में अच्छा माध्यम है, जैसे नुक्कड़ नाटिकाएँ होती हैं, और आपने स्कूल्स में देखा हुआ है कि कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें छोटा सा प्ले कर देते हैं और उसका कोई ना कोई मैसेज होता है। आजकल आप ऑनलाइन देख रहे हैं कि सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए हमारे स्कूल के बच्चे छोटी छोटी सी वीडियोस बना के भेज रहे हैं जो आपको सेंड की जाती है, दैट इज़ ड्रामा। तो वो एक अच्छा माध्यम है लोगों को समझाने का। डायरेक्ट मॉरलाइजिंग इज़ ऑफन रिजेंटेड एंड यूजुअली इग्नोर्ड। डायरेक्ट जब हम बोलते हैं तो लोग मानने से मना कर देते हैं, विरोध करते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं। ड्रामा इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ अ स्लाइस ऑफ लाइफ थ्रू कैरेक्टर्स एंड प्लेस्ड इन वेरियस सिचुएशन। ड्रामा एक प्रेजेंटेशन है लाइफ की, जिसमें कैरेक्टर्स को अलग अलग सिचुएशन में दर्शाया जाता है। द अटेंशन ऑफ द स्पेक्टेटर्स सेंटर्स अराउंड देयर एक्शंस एंड रिएक्शंस। अब जो ध्यान होता है स्पेक्टेटर्स का, दर्शकों का, वो बिल्कुल स्टेज पर सेंटर पर रहता है और वो एक्शन और रिएक्शन दोनों देखते हैं। अदरवाइज़ वही बात सिंपल बोली जाए तो वो नहीं सुनना या देखना पसंद नहीं करते। मोस्ट ऑफ देम फील फुली इन्वॉल्व विद द प्रोटोगनिस्ट। प्रोटोगनिस्ट होता है मेन कैरेक्टर। ज़्यादातर लोग जो मेन कैरेक्टर होता है उसके साथ फुली इन्वॉल्व रहते हैं, ध्यान होता है। द वर्किंग आउट ऑफ द थीम जनरली लीव अ मैसेज। और जो थीम होता है वो कोई ना कोई मैसेज देता है, समटाइम्स ऑब्वियस एंड एक्सप्लिसिट बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ज़्यादातर कई बार होता है कि जिसमें नहीं होता, अलग एक्सप्लिसिट अलग हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में मैसेज होता है। डायरेक्ट और इम्प्लिसिट, डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। द सोशल मैसेज ऑफ दीज प्लेस सीम्स टू कम आउट ऑफ द इंटरेक्शंस ऑफ द कैरेक्टर्स। ये जो मैसेज होता है, जो कैरेक्टर्स आपस में बातचीत करते हैं उसके थ्रू होता है। एंड देयर ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, या फिर उनकी क्वालिटीज़ होती हैं।
द विक्ट्री ऑफ इविल ओवर गुड इज़ यूजली पोर्ट्रेड इन द इनडायरेक्टली। तो बुराई पर अच्छाई दिखाई जाती है, अच्छाई की हमेशा जीत दिखाई जाती है। दिस डे वी फाइंड आउट मैनी प्लेज सेंटर्ड अराउंड थीम्स क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। लोगों में जागरूकता लाने के लिए बहुत से प्लेस दिखाए जाते हैं। बेटा आजकल जैसे रामलीला के दिन हैं तो डायरेक्ट रामलीला नहीं भी हो रही तो जो प्लेस हैं टीवी पर दिखाई जाती है। तो एक इंडियन कम्युनिटी में तो जो राम का कैरेक्टर है वो एक मैसेज ही देता है, बुराई के ऊपर अच्छाई का मैसेज देता है। तो इस तरह से सच एज अब प्रॉब्लम्स कोई भी हो सकती हैं, अवेयरनेस के लिए छोटी छोटी स्किट्स की जाती हैं। सच एज इविल ड्रिंकिंग, वो शराब पीना हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, डेंजर ऑफ पॉल्यूशन हो सकता है, चाइल्ड लेबर हो सकता है, डिक्रीजिंग फीमेल रेशो हो सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एट्सेट्रा। एंड नीड टू एम्पावर वुमेन, और औरतों को पावर दी जानी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। तो इस तरह से प्ले एक अच्छा माध्यम है। दिस इज़ ऑल्सो अ जनरल क्वेश्चन। डिस्कस इन द ग्रुप्स plays or films with a strong message of social reform that you have watched। आपने जो भी आजकल में मूवीज़ देखी हैं उनमें कोई ना कोई मैसेज है या नहीं, इसको आप डिस्कस कीजिए क्लास लेवल पर। फ्रॉम ग्रुप डिस्कशन एट क्लास लेवल देर कैन बी वेरिएड रिस्पॉन्सेज, बहुत सारे रिस्पॉन्स। वन सच रिस्पॉन्स इज गिवन बिलो। द लेटेस्ट फिल्म आई हैव वॉच रिसेंटली। बेटा कोई भी मूवी लिख सकते हो, ये एक स्टैंडर्ड सा आंसर है। स्वदेश, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार के बारे में दिया हुआ है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द इंडियन साइंटिस्ट एट नासा हु विजिट्स हिज एंसेस्ट्रल होम इन इंडिया। तो इंडिया के पैतृक घर में जाती है अपने। द पुअर कंडीशन ऑफ द विलेजेस एंड लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ फिल्स हिम विद डीप एगनी। एगनी होता है पेन, वो बहुत दुखी होती हैं जब बुरी हालत देखती हैं वहाँ के लोगों की। ही resigns his job in America and return his native country to begin the work of rural uplift। तो लोग गाँव में सुधार लाने के लिए वो काम करने लगता है। He gives a villagers a message that self-help is the best help and we cannot depend on everything on the government। तो उसमें मैसेज दिया गया है कि गवर्नमेंट पे हम हर बात पे डिपेंड नहीं रह सकते, अपनी मदद खुद करो। और अभी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी यही, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मैसेज दिया है कि आत्मनिर्भर बने। हमने अपने एरिया पर कोरोना में आपने सिचुएशन देखी ही है कि हम बाहर से चीज़ें आने जाना बंद हो गया था, तो लोकल इज़ द वोकल करना के लिए मैसेज दिया। द रिमोट विलेज इज़ प्लंज्ड इन डार्कनेस, तो वहाँ पर अंधेरा छाया हुआ था, मतलब अवे फ्रॉम सिटी था तो फैसिलिटीज़ नहीं थी। आफ्टर सनसेट एज देर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी सूर्यास्त होने के बाद। विद द हेल्प ऑफ फ्यू विलेजेस द साइंटिस्ट इज़ एबल टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट द विलेज होम्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की और घर रोशन हुए। द वाटर कैन बी यूज फॉर इरीगेशन पर्पजेज़ ऑल्सो, पानी को इरीगेशन के लिए भी यूज़ करके दिखाया। दस द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ द विलेजेस अंडरगोज द सी चेंज, तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया, इस तरह से दिखाया गया। इसकी जगह बेटा आप कोई भी और मूवी डिस्कस कर सकते हैं अगर इस तरह का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ मदर्स डे, थीम एंड मैसेज एंड टाइटल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।